नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं नारियल के बारे में। जो कलश पे स्थापित होता है नारियल या फिर नारियल का भोग भी लगाते हैं, प्रसाद के रूप में भी अगर चढ़ाते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो कलश का नारियल है, अगर आप जब फोड़ते हैं उसे, तोड़ते हैं उसे, तो वो सड़ा हुआ निकल जाता है या फिर इस टाइप का जैसा इसमें फूल बना हुआ है, ऐसा भी निकल आता है। तो इसका मतलब क्या है? संकेत क्या है? क्या ये शुभ संकेत है या किसी अशुभ संकेत का ये एक इशारा है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत सारे लोगों का ऐसा मुझे कमेंट्स आता है कि पूजा के समय जो नारियल होता है वो सड़ा हुआ निकल आता है। तो कहीं न कहीं मन में ये त्रुटि लगा रहता है कि कोई गलती तो ना हो गया हो, क्योंकि पूजा के दौरान ऐसा कौन-सा गलती हो गया जिसकी वज़ह से जो कलश के ऊपर आपने नारियल रखा है वो सड़ा हुआ निकल गया या फिर किसी भी तरह से उसमें पानी नहीं निकला, तो इसका मतलब क्या होता है? चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब भी हम लोग नारियल लाते हैं, हर शुभ काम के लिए हम लोग नारियल लाते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, घर हो या फिर वाहन जब खरीदते हैं तो भी हम लोग नारियल फोड़ते हैं। पूजा पाठ में भी हम लोग नारियल लाते हैं और कभी-कभी तो ये नारियल थोड़ा खराब भी निकल आता है। तो पानी लेकर यानी पानी बजाकर ही नारियल हम लोग लेते हैं कि उसमें पानी है या नहीं, वो अच्छे से कन्फर्म कर लें, जान लें कि उसमें पानी है या फिर नहीं। पानी वाला लेते हुए भी कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग पूजा करते हैं और कलश जैसे स्थापित हुआ, 9 दिन का पूजा कर रही हैं, तो उसके बाद वो जो नारियल है वो सड़ा हुआ निकल आता है या फिर उसमें पानी नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो ऐसा मन में हमेशा एक रहता है कि कहीं पूजा में कोई कमी तो नहीं हो गया या फिर कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को दोषी महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो अगर ऐसा फूल निकलता है जैसा कि स्क्रीन पे मैं लगाई हूँ, ऐसा फूल निकला है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि नारियल को श्रीफल भी कहते हैं और श्री जो होती है वो माँ लक्ष्मी का रूप है। तो आप समझ लें कि ये बहुत ही शुभ संकेत है और ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शुभ संकेत है। लेकिन अगर नारियल सड़ा हुआ निकल आता है, तो ऐसा भी माना जाता है कि भगवान ने आपका नारियल को स्वीकार कर लिया। पानी अगर नहीं है तो कहीं न कहीं ये भी मानते हैं कि पानी जो है भगवान ग्रहण कर लिए। तो हर रूप में कहीं न कहीं आपको पॉज़िटिव ही सोचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाएँ कि नारियल सड़ा हुआ निकल आया या फिर कलश के ऊपर जो नारियल है वो सड़ा हुआ निकल आए तो आपके पूजा में कोई कमी थी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कहीं न कहीं इसके पीछे भी कुछ कारण होता है। नारियल के बारे में अगर कहा जाए तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 9 दिन आपने पानी देख कर ही नारियल लिया है, पानी बजा कर ही नारियल लिया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अंदर ही अंदर वो सूख जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान ने आपके नारियल को स्वीकार कर लिया, इसीलिए उसमें सड़ा हुआ यानी भगवान ने वो नारियल को ग्रहण कर लिया, इसलिए वो नारियल सड़ा हुआ है या फिर उसमें पानी नहीं है। तो मन में ये ग्लानि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये दोष अपने आप में ना लें कि आपके कोई पूजा में कमी हो गया है या पता नहीं क्यों पानी नहीं निकला या फिर सड़ा हुआ निकला, तो इस बातों को ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। हमेशा अच्छे मन से, शुद्ध मन से पूजा करें और पूजा का जो फल है वो भगवान आपको ज़रूर देंगे और इस तरीके का गलत विचार अपने मन में आपको नहीं लेना। अब बात करते हैं कलश के ऊपर जो नारियल है उसको आपको करना क्या है? 9 दिन तक उस कलश को आपने पूजा किया है, मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया है, तो उस जो प्रसाद है, जो कलश के ऊपर जो नारियल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद है। खुद खाएँ और सभी परिवार में जितने लोग हैं, सभी को बाँट कर खाएँ। ये बहुत ही कहा जाए तो असली प्रसाद तो वही है जो कि कलश के ऊपर स्थापित है, तो उसे दान वग़ैरह आपको नहीं करना है। घर में बच्चा है या फिर आप हैं, परिवार में लोग हैं तो बाँट कर खा लें, ये प्रसाद है। तो आई होप कि जितने भी डाउट था उसे मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी किसी भी तरह का सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।